जेएमएम ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, खूंटी से स्नेहलता कंडूलना, सिसई से जीगा होरो और बिशुनपुर से चमरा लिंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 5 प्रत्याशियों के नाम जेएमएम ने इस तीसरी लिस्ट में जारी कर दिए हैं। इन प्रत्याशियों के नाम है: गोमिया सीट से योगेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव उम्मीदवार बनाए गए हैं, खूंटी से स्नेहलता कंडूलना को टिकट मिला है, सिसई से जीगा होरो को टिकट मिला है और बिशुनपुर विधानसभा सीट से चमरा लिंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरह से कुल 41 उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी कर दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। आपको बता दें, कल सबसे पहले जो पहली लिस्ट जारी हुई थी वो 35 उम्मीदवार उसमें थे, 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट जारी हुई उसमें एक नाम था रांची से और इसके अलावा अब जो तीसरी लिस्ट जारी हुई है इसमें 5 नाम है, 5 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार के नाम है। पहले 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद एक उम्मीदवार जो रांची से महुआ माझी को प्रत्याशी बनाया गया उनका नाम जारी हुआ और अब तीसरी लिस्ट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी की है इसमें गोमिया विधानसभा सीट से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर विधानसभा सीट से सुखराम उरांव को उम्मीदवार बनाया गया है, खूंटी विधानसभा क्षेत्र से स्नेहलता कंडूलना उम्मीदवार हैं, सिसई से जीगा होरो और बिशुनपुर विधानसभा सीट से चमरा लिंडा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामरान, कुल 41 उम्मीदवारों की अब तक सूची जारी कर दी गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से आगामी चुनाव को लेकर तैयार है और लगातार सबसे पहले पहली लिस्ट जारी की गई, दूसरी लिस्ट में हालांकि एक रांची सीट को लेकर नाम था, घोषणा थी और तीसरी सीट में जो है वो 5 कैंडिडेट्स को सीधे तौर पर उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बात गोमिया की करें तो योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर में सुखराम उरांव और बिशनपुर, इसी तरीके से तमाम जो सीटें हैं उन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। और कल नामांकन, क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन भी जारी है, दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। कल मुख्यमंत्री सहित तमाम जो दिग्गज नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के या फिर इंडिया गठबंधन के, वो तमाम लोग नामांकन करते हुए नजर आएंगे और फिर दूसरी जो तीसरी सूची जारी की गई है इनके भी जो नेता हैं वो आने वाले दिनों में नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जी, यानी ये 41 उम्मीदवार जो है, क्योंकि औपचारिक तौर पर ऐलान 41 उम्मीदवार ही जेएमएम के होंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपनी पूरी लिस्ट जारी नहीं की है और आज देर रात तक दूसरी लिस्ट भी आने की संभावना है, लेकिन कितनी सीटें कौन किस पार्टी को मिली है ये अभी तक थोड़ा उतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर बयानों की अगर बात करें तो बयान में ये भी कहा गया है कि कई सीटें जो हैं वो एक्सचेंज हो सकती हैं। तो तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें कितने प्रत्याशियों का नाम होता है और आने वाले वक्त में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार दे रही है। क्योंकि कामरान, आप एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन 41 जहां जहां कैंडिडेट दे दिए गए हैं ये सीटें तो अब एक्सचेंज होनी नहीं है, ये तो तय हो गया। यानी इसके बाद ये माना जाए, वो एक कंफ्यूजन अब भी बना हुआ है कि कांग्रेस 29 पर लड़ेगी या उससे भी कम होगा और जेएमएम कोई और भी चौथी सूची जारी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब सीट शेयरिंग की घोषणा हुई थी तो 70 सीटों पर घोषणा की गई थी और ये कहा गया था कि यही दोनों 70 सीटें जो है उसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार देगा। लेकिन एग्जैक्ट कितनी सीटें किसके खाते में आई हैं ये क्लियर नहीं हुआ था और आने वाले वक्त में हो सकता है कि एक और लिस्ट जारी की जाए या फिर अब जितने भी प्रत्याशी बचे हैं सारे में कांग्रेस की उम्मीदवारी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 41 उम्मीदवारों की लिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवार थे, दूसरे में सिर्फ एक उम्मीदवार रांची से महुआ माझी और तीसरी जो लिस्ट जारी हुई है अब 5 उम्मीदवारों के इसमें नाम है। 41 कैंडिडेट जेएमएम ने